दरभंगा नगर निगम के उप महापौर के दिए गए बयान का खंडन किए निजी बैठक में उपस्थित पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों ने। उप महापौर ने कल रोते हुए कहा कि यदि वह बैठक में कुछ देर और रुक जाती तो पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि उनके ऊपर कुर्सियां फेंकते, इसलिए कहीं न कहीं उप महापौर बैठक छोड़कर चली गई। जबकि आज कई पार्षद के साथ साथ महिला पार्षद ने भी इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा ऐसी परिस्थिति ही नहीं बनी थी। पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों ने बोला कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी जो माननीय उप महापौर महोदया को बैठक छोड़ने पर विवश किया। उप महापौर के महिला अपमान वाले बयान पर महिला पार्षद ने कहा कि बैठक में महिला का अपमान होने वाला ऐसा कोई शब्द न तो बोला गया और न ही कोई क्लिप किया गया। उप महापौर के दूसरे आरोप का भी खंडन करते हुए पार्षदों ने कहा कि जब पार्षद और उप महापौर में तीखी नोकझोंक हो रही थी तब वहां पर उपस्थित पार्षद प्रतिनिधि और उप महापौर ने हस्तक्षेप किया। दोनों को शांत करने का भरसक प्रयास किया गया। पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों ने आज कहा कि पार्षद के साथ साथ उप महापौर की सहनशीलता और धैर्य की कमी के कारण बात इतनी बड़ी कि मीडिया में आ गया, जबकि बैठक में ऐसा परिस्थिति थी ही नहीं, सब कुछ समान चल रहा था। आज दरभंगा नगर निगम की बोर्ड की बैठक संपन्न हुई जिसमें लगभग सभी पार्षद, उप महापौर, नगर आयुक्त और नगर निगम के सभी कर्मी मौजूद रहे। तो वही बैठक में एक कुर्सी खाली थी जो उप महापौर की थी, लेकिन उसी दरमियान उप महापौर बैठक के स्थान से कुछ ही दूर पर अपने नगर निगम परिसर में स्थित कार्यालय में मौजूद रही, पर बैठक में भाग नहीं है। जब इसका कारण कल उप महापौर का बयान या फिर उप महापौर का मनोबल नहीं हुआ, दोनों हो सकता है। आज बैठक में भाग लेने आए पार्षदों से मीडिया कर्मी ने उप महापौर की कल के प्रेस वार्ता के सवालों को पूछा तो पार्षदों ने उप महापौर को आरोपों को बेबुनियाद और सुर्खियां बटोरने वाला बता दिया। यहां तक कि मीडिया कर्मी ने महिला पार्षद से भी जानने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो महिला का अपमान होता रहा। वहीं दूसरी महिला पार्षद बैठकर तमाशा देखती रही। महिला पार्षद ने कहा कि महिला का अपमान तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है, लेकिन कल किसी महिला का अपमान नहीं हुआ था। एक पार्षद अपनी उप महापौर से सवाल कर रहे थे, उप महापौर का विरोध कर रहे थे। आज की बोर्ड की बैठक किस तरह से सफल रहे, इसको लेकर एक निजी बैठक बुलाई गई थी जिसमें पार्षद प्रतिनिधि, महापौर और उप महापौर शामिल हुई थी। जब आज दरभंगा नगर निगम की बोर्ड की बैठक में एक कुर्सी खाली दिखे तो जब मीडिया ने महापौर से पूछा तो महापौर ने कहा कि नेक्स्ट टाइम से यह कुर्सी भरी दिखेगी। वही स्टैंडिंग कमेटी के मंत्री नफीस उल हक उर्फ रिंकू ने जो कहा वह आप सुने विस्तार से। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। परिवार में थोड़ा बहुत होता रहता है। अगली बार से आप लोग को कुर्सी भरी हुई मिलेगी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। उप महापौर बैठी हुई हैं अपने चैम्बर में, आखिर उन्हें बुलाने के लिए कोई यहाँ से गया? देखिए, हमारे नारद बाबा जो हम लोग के गार्जियन हैं, देखिए है हम लोग सब परिवार के लोग, चाहे वो महापौर हो, उप महापौर हो, असम माननीय सदस्य है, तो हम लोग की कोशिश रहती है कि हम लोग स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, उस कोशिश रहती है कि हम लोग आपस में मिलकर एक परिवार की तरह काम करें। इसी को हम लोग कायम रखते हैं। थोड़ी सी नाराजगी होती है, फिर कल मनाएंगे, फिर थोड़ा सा हम भी गुस्साएंगे, कभी आप भी फिर उनसे कहेंगे, वो कभी हमें मनाएंगे, होता रहता है। और सभी माननीय पार्षदों के साथ और मेयर, डिप्टी मेयर, सभी लोग मिलकर हम लोग शहर के विकास का काम करेंगे। आपस का घर की बात, इसको उतना इशू बनाने की आवश्यकता। उप महापौर बगल में थे, बुलाने गए थे क्या आप लोग? कहाँ थे आप? केबिन में बैठी हुई हैं? हम पता नहीं, तो बोर्ड से मीटिंग चले तो पता नहीं कि आप पहले अगर सूचना देते तो मैं जरूर जाता। माननीय उप महापौर महोदया के द्वारा आरोप हमारे पत्नी पे और हम पे आरोप लगाया है, सरासर झूठा है, गलत है। क्योंकि उस बैठक में केवल हम नहीं 25-30 पार्षद और मेयर प्रतिनिधि भी थे। अब जरा पूछ लीजिए, मैं रूम के अंदर जाने से पहले परमिशन, डिप्टी मेयर के भाई साहब भी हमको अंदर चल के जाइए, आप प्रतिनिधि भी हैं, बैठाया गया। मैं बोले अपनी बात रखने के लिए मैं परमिशन लिया कि माननीय महापौर कौन रहा, मुझे भी कुछ बोलनी है, अपनी बातों को रखनी है, क्या बोल सकते हैं? कहा जी बोला जाए। मैंने अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर, जल संकट के लेकर सबसे ज़्यादा मेरा वार्ड में समस्या है, मैंने वो मुद्दा रखा। मैंने कहा मैडम आपसे हमारी एक शिकायत है। मैंने जो कहा शिकायत ये है कि हमारे वार्ड में तो जल संकट सबसे ज़्यादा है, आपने जो समरसेबुल दिया तो ये बताइए कहाँ का इंसाफ है कि पूर्व में 10 कदम पर पहले सब चापाकल गड़ा हुआ, फिर 10 कदम पर एक चापाकल फिर से दिया गया है। और नगर आश्रम ने बात किया तो कहा डीएम सर का आदेश है। उसके बाद फिर 100 कदम की दूरी पर जाइएगा तो फिर चापाकल समरसेबुल डिप्टी मेयर अपना फंड से दिया, मुझे मालूम भी नहीं है। मैंने जब लेटर पर
नगराज से मिलने के लिए हम और अपनी पत्नी के साथ आए तो वहाँ जानकारी मिला कि सर आपके बारे में समरसेबुल गड़ा है 2 बजे रात में देखिए पानी, इंजीनियर साहब का स्टेट में है जितेंद्र जी। अरे मुझे तो नहीं मालूम है, तो ये गिर गया रात में। कल किसके द्वारा गिरा भाई? तो कहा माननीय उप महापौर के द्वारा। कल बहुत अच्छी बात है, गिर गया तो ठीक है। तो जब हम मिलने एक दिन आए थे चुनाव ब्लीचिंग के मामला को लेकर अपनी वाइफ के साथ, तो मैंने डिप्टी मेयर से ऑफिस में आ गया, जो होता है कायदे कानून के साथ। क्या हुआ था कल, क्या हुआ था? वही बता रहे हैं उस पर। तो मैंने पूछा कि मैडम हम मुझे चाहिए समरसेबुल, एक दे दिया जाए, पानी की किल्लत है। उन्होंने कही क्या आप मेरे पास समरसेबुल नहीं है, तो मेरे वार्ड की जनता खुद है कि आप मेरे वार्ड के हैं और हम उप महापौर है तो मेरे वार्ड में हम गड़वा दिए अपने वार्ड में। हमको कहती है ठीक 10 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद कोई प्रतिनिधि वहाँ से हमारे आम जनता मेरे वार्ड से जीतू आशीष आए, लेटर पर लिखे उनको डाला मिले और उनको दे दिए समरसेबुल। तो मेरा कहना है कि आपको देना ही था, आपका फंड है, मैं उसमें पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, न मैं आरोप लगा रहा हूँ। आपको माननीय पार्षद से या पार्षद प्रतिनिधि से एक बार राय विचार लेके करवाना चाहिए, क्योंकि नहीं वार्ड में घूमी थी पहले भी? कहीं नहीं घूमी है। जब जल जमाव था उस समय घूमी थी? कभी नहीं घूमी है। ये केवल अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। पब्लिक आए दिन शानी समाज का मेरा संख्या ज़्यादा है, वहाँ शिवाजी चौक पर पानी का एक बूंद भी नहीं है। चापाकल दिखा दीजिए मसरा बाजार में। मैं वार्ड का प्रतिनिधि हूँ, अब मेरा वार्ड का जनता दूसरे वार्ड के जनता के दूसरे वार्ड के से पानी ला करके साइकिल से ला के और जल संकट को दूर करने का प्रयास किया था, तो हम ऐसे प्रतिनिधि बनना हमारे लिए तौहीन है। मैं किसी का चम्मच नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अगर वो ऐसा कर रही है तो मैंने अपनी बातों को रखा, उस पर उसको गुस्सा आई, वो गलत आरोप लगा करके इल्ज़ाम लिया। तो माननीय उप महापौर मैडम को हम ये कहना चाहते हैं कि सदन माननीय पार्षद माननीय मेयर डिप्टी मेयर से मिल करके चलता है। जनता के वोट से अगर आप जीत के आई हैं तो जानवर के वोट से हम नहीं जीत के आई हैं। हमको भी लोगों ने, मेरे वार्ड नंबर 22 के एक मतदाता ने 1800 जनता वोट देके 750 जिता करके नगर निगम भेजने का काम किया। ये बताइए कल ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उप महापौर को वहाँ बैठक से निकलना पड़ा, क्या हुआ था ऐसा? कुछ नहीं है, अपनी बातों को रखिए। उनको लगा क्या कि गुस्सा करके बोल रहे हैं पार्षद प्रतिनिधि, और अपनी बात को रखना। अगर गैर कानूनी काम है संविधान में तो बताइए, तो हम लोग मुंह बंद करके रखेंगे। ये सर गलत है। आप और भी माननीय पार्षद भी थे और पार्षद प्रतिनिधि भी थे, महापौर मैडम भी थी, महापौर के प्रतिनिधि भी थे। क्या कोई बीच बचाव करने नहीं आया? बैठक में हंगामा हुआ या नहीं? सभी लोगों ने डिप्टी मेयर मैडम से अनुरोध किया कि मैडम बैठिए आप। तब हम ये जानना चाहते हैं कि जब डिप्टी मेयर एक पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि की बात नहीं सुन सकते, सहन नहीं कर सकते, इससे अंदाजा लगा सकता है कि 1 से 48 तक के आप उप महापौर है, आप कैसे उनकी समस्या को सुनिएगा? बैठक छोड़ के चल जाना ये किसी संविधान के खिलाफ है। क्या लगा विरोध नहीं झेल पाए उप महापौर? हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र में विरोध बहुत बड़ा हथियार है, वो नहीं झेल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी बात को रखने के लिए हमारा गार्जियन उप महापौर और मेयर को ही हम रख सकते हैं, किसी के पास नहीं जाएंगे। तो अपनी समस्या को अगर हम उठाना, अगर गैर कानूनी काम है तो बोलिए। जो आरोप लगाया गया कि कल की बैठक में, वो आरोप को आप किस तरह देख रहे हैं? वो निराधार है, क्या है? नहीं, सारा निराधार है, गलत है उनका ये लगाना। ऐसा वो क्यों किया? आखिर ऐसा क्यों किया उप महापौर? बस हमें लगता, हमें तो नहीं लगता है कि कोई बात है। कल भी हमारे लिए माननीय उप महापौर आज भी है, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूं। तो कह रही थी कि अगर वो वहाँ से नहीं निकले तो आप कुर्सी फेंक के मार दे। तब श्रीमान पूछ लिया जाए, आप मीडिया बंधु हैं, अपने चैनल के माध्यम से आप दिखाइए, पूछिए लोगों के आदमी माननीय पार्षद लोग उनके गाड़ी तक निवेदन किया कि चलिए मैडम, पार्षद है, पार्षद प्रतिनिधि अपनी बात को रखने का एकदम संविधान में स्वतंत्र है। एक सवाल ये भी है कि क्या जब उप महापौर ने आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में कार्य किया, तो आपको सूचना इसकी मिली कि वो आपके यहाँ कुछ योजना करने जा रही है? कोई सूचना नहीं है। अचानक वो फोन की है आपसे, आपके द्वारे पे भी गई थी? पहले समझा जाए, फोन की थी मुझे नहीं मालूम है। एक मेरा 62 वाला जिससे नॉमिनेशन है, किसी भी प्रतिनिधि को आज में दो से चार मोबाइल नंबर है। मेरा मोबाइल मेरी बच्चियाँ गिरा दिया, डिस्टर्ब है, 93 नंबर है। अगर हम पार्षद नहीं है तो फिर जनता से बात कैसे होती है? मेरे घर पे एक भी जनता, एक भिखारी भी आता है तो हमसे मिलते हैं। आपके घर पे गई थी? जी नहीं, सरासर गलत है। माँ भी एकदम नहीं, गलत है तो गलत है। मुझे सूचना तक नहीं कि मेरे वार्ड में समरसेबुल कर गया। क्या नाम है आपका? कितने वार्ड नाम हुआ अरुण कुमार शर्मा। कितने वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 22 के पार्षद प्रतिनिधि हूँ, पेशा से मैं पत्रकार भी हूँ। बैठक हुई
पार्षद की, महापौर उप महापौर की, उसमें आप थे? ये पार्षद और उप महापौर ने एक परिवार मीटिंग किया, परिवार समझ करके आपस में एक समझौता है ना कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, क्या करेंगे, तो एक दूसरे को मशवरा लेकर के उसी का मीटिंग था, परिवार का मीटिंग था। अब परिवार में कोई भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, एक दूसरे के ऊपर कुछ कमी बेसी होता तो बोला जाता है। उसी में अरुण जी से बाती चल रहा था, जिसमें हमारे डब्बू जी भी थे वहाँ पे, बहुत ही उनको डांटे भी कि आप ठीक है पार्षद है, आपका गरिमा है, मगर अब थोड़ा हो गया गलती, अब उस बात को, ये वो बात को लेकर आप पकड़िए नहीं, बात खत्म हो गया था। फिर उप महापौर जी है, महापौर खड़ी हो गई है, बोले कि नहीं गलत हुआ है, आप मेरा इस पर इल्जाम लगा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है भाई। प्री प्लानिंग करके आप लोग बेइज्जती किए उनको, ये क्या गलत बात आप लोग करते हैं? बता दीजिए, महिला का अपमान आप लोग करते हैं बैठक में बुला करके। आप कहिए कि किसी का हत्या कर दिया, अब हत्या हुआ नहीं, अब वो आदमी जिंदा है, तो आप गलत इल्जाम लगा। महिला का अपमान होता है, आप लोग तमाशा बन के देखते रहे? काहे लगेगा? अरे कोई भाई बहन, कोई चाचा चाची भतीजी किसी बातचीत नहीं कर सकता क्या? वो अपमान हुआ महिला का, उनका कहना है। कैसे हुआ? उसको कोई गाली दिया, उसको बेइज्जत किया, ऐसा थोड़ी कोई किया। आप लोग बचाए थे जब हंगामा हुआ था? कहने से थोड़ी हो जाएगा, जो सच्चाई है सच्चाई नहीं रहेगा। आप लोग रोके नहीं हंगामा हुआ तो? क्यों अपमान करेगा? क्यों? वहाँ पर बहुत सरपरस्त, अरे आप लोग को खलता है उप महापौर से। स्टैंडिंग कमेटी के जो मंत्री जो है उन लोग थे, हमारे डब्बू खान साहब थे, वो सब लेकर चलाने की बात हो रही है। नहीं गलत, कुर्सी चलाने का बात सच हो गया तो मैं आपको कुर्सी चलने वाली थी, ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति। आप कहिएगा कि बंदूक निकाल के गोली चलने वाली थी, तो ये तो हम नहीं करे, उप महापौर कह रही है। क्यों बोलेगी? आप बोलने के लिए किसी के लिए कुछ बोल सकता, मैं वहीं पे था। तो क्या हवा में तीर मार रही है? उप महापौर झूठ बोल रही है, आपको क्या लगता है? बोल रही है, उनके साथ बाती हुआ है, ये मैं बोलूंगा। क्या नाम हुआ? पप्पू खान, वार्ड नंबर 1 प्रतिनिधि। अगर आप डिप्टी मेयर हैं, आप हम तो कहते हैं मेरे वार्ड में आप आइए काम कीजिए, लेकिन कम से कम इतला तो कर दीजिए, खबर तो कर दीजिए कि मैं आपके वार्ड में ये काम करना चाहता हूं। तो बोलेगी फोन किया था, इतला किया था, नहीं मिला। वेलकम है उनका, मेरे वार्ड में आए करें, कोई दिक्कत नहीं। कोई जनता, लेकिन अगर वो बोलती है कुर्सी उठा के मारने वाला था, ये था, वो सब गलत है, समझ गए? वो अपने आप को सिरे लेना चाहती है, अगर उनको ऊपर तक जाना है, नाम कमाना चाह रहे हैं। और क्या है? और क्या है ये सब? क्या ये सब क्या है? ये सब क्या क्या उनके साथ कल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग भी सब लोग बचाव नहीं किए, समझा रहे थे उनको। पकड़ के हम लोग, सामने वाला मेयर साहब है उसको बैठा रही थी, अब वो हाथ झिड़क के भाग रही है। वो तो बोल रही है मेयर साहब ने वहाँ रोका नहीं। नहीं, गलत। मेयर साहब ने भी रोका, उनको हाथ पकड़ के बैठा, लेकिन राजीव जी वहाँ बाहर रोड तक उनको घेर लिया करके भाग गए। तो क्या लग रहा है ये ऐसे मीडिया में आके बयान देना? नहीं, ये सरासर गलत है, ये गलत बिल्कुल गलत है। ऐसा कल उप महापौर का फोन करेगा कोई भी जनता तो वो काम करेगी, तो इसमें यहाँ आए ना भाई, मेरे वार्ड में जाके काम करें ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वार्ड में नागेंद्र झा के पास नाला का पानी गिरता है, पब्लिक में जाके यहाँ कर 2 कॉलेज है, नागेंद्र झा MK कॉलेज, बहुत दिक्कत होता है विद्यार्थी सबको, जाके वहाँ नाला बनवा दे, मेरे खुशी की बात। मैडम ये कल उप महापौर बोली कि कल बैठक में उप महापौर महिला का अपमान हुआ, जिस तरह से वहाँ किया गया। अपमान नहीं हुआ, ये बोला अरुण कि मेरे वार्ड में समरसेबुल गड़ा, तो हमको हम समझ गए, अपमान कल महिला का हुआ। हाँ। कल महिला का अपमान हुआ बैठक में। अपमान क्या हुआ? उप महापौर बोल रहे हैं, वो भी अपना बात रखा, अपमान का तो कोई ऐसा बात नहीं है। आप जाने लगे तो आपको डिप्टी मेयर सब रोका, हम लोग रोके, सब आदमी रोके कि बैठिए। आप यहाँ से निकल के राजीव जी उनके गाड़ी तक गए, नाजिया के गाड़ी तक गए कि चलिए वापस, ये अपना वहाँ पर हल्ला हंगामा करके चली गई। उसके बाद फिर मीडिया बोला के अपना रोना धोना की, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। सुनिए, आदमी जब पद लीजिएगा तो आपको लोकसभा विधानसभा में कुर्सी चलता है, जूता चप्पल चलता है, उसको सोहने का मुद्दा रखिएगा। क्या अजय पासवान थे तो हम लोग बदमाशी नहीं करते थे, गौरी पासवान थे तो हम लोग बदमाशी नहीं करते थे, प्रोसीडिंग फाड़ देते थे, कुर्सी उठाते थे, तो वो थोड़े बेचारा संयम से सुनता। क्या उप महापौर में सहनशीलता नहीं दिखी कल? धैर्य नहीं दिखा? बैठ के समझौता करना चाहिए, मुझसे जवाब देना चाहिए। आप लोगों ने सभी ने, क्योंकि वो चेंबर में बैठी है, तो आज के लिए क्या करे? जाइए, आप लोग मीडिया वाले हैं, भेजिए कि आप अपने कुर्सी पर आके बैठिए। पार्षद की तरफ से आप लोग के देखिए,
मना न लीजिए थी। अब वो तो यहू आरोप लगा रही है कि 4 पार्षद भी हमको घेरा। कौन 4 पार्षद घेरा उसका नाम भी तो ये भी करे कुर्सी फेंक के मार दिया, अगर वो वहाँ से नहीं निकलती तो ये भी गलत, एकदम सरासरी गलत है। फोटो खिंचवाना है, मीडिया में जाना है, चैनल चलवाना है तो खुद चलवाए, ये सब कोई बात नहीं है। हम कहते हैं मेरा नाम फिरदौस जहाँ है, मैं वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ। कितनी बार पार्षद हैं आप? मैं ये लगा के 4 बार पार्षद हूँ। चलिए, देखिए हमारे एक पार्षद हैं, उनका कहना था जो कि आप माननीय महापौर महोदया या उप महापौर महोदया के द्वारा जो भी काम हो किसी भी पार्षद के वार्ड में अगर हो रहा है तो आपको पार्षद को जो है सो अपने विश्वास में लेकर चलना चाहिए। इससे आपका पार्षद भी तो आप ही का अंग है, उससे पार्षद का भी मनोबल बढ़ता और काम जहाँ तो काम तो मैंने होता ही जहाँ मेयर। मेरा सवाल ये है, इस सारी पार्षद में है कल ये घटना घटी, कुर्सी चली नहीं, इस तरह की कोई बात ऊंची आवाज में उंगली दिखा के बात किया गया उनके साथ। नहीं, कुर्सी ये इल्जाम है उनका। नहीं, कुर्सी कहीं नहीं मैंने जो है सो चला है, इस तरह का जो है बेबुनियाद बात है। कल महिला का अपमान हुआ बैठक में, सोचते ही रहते कल महिला का अपमान हुआ बैठक में। कहीं महिला का अपमान नहीं हुआ है, कहीं महिला का अपमान। महापौर का ये भी आरोप है कि आप लोग तो कुर्सी फेंक के मारने वाले थे। नहीं, इस तरह की कोई बीच बचाव आप लोग नहीं किए? निश्चित हम तो अपने बीच बचाव में जो है सो लगे हुए थे। हमारे माननीय उप महापौर महोदया को जो है सो हम अपने माने जाकर आग्रह किए, जो कि जो है सो क्या लग रहा है सहनशीलता? घर की बात है, हम लोग घर में सुलझा लिए हैं। तो ये घर की बात नहीं रही, अब तो बाहर आ चुकी पूरे है, फील्ड में आ चुकी है। दरभंगा शहर में आग की तरह फैली है। नहीं, ये सब मैंने जो है तो आप लोग मीडिया वाला का जो है सो है जो आप लोग जो है सो फैला रहे हैं। हम लोग डिप्टी महापौर ने खुद रोया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोया है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की है, लेकिन उसमें किसी का नाम तो नहीं लिए हैं। और हमारे महापौर महोदया हैं, प्रोटोकॉल में है, उप महापौर महोदया है, प्रोटोकॉल में है। हम सभी माननीय पार्षद को जो है तो उनका सम्मान करना एक आखिरी प्रश्न, क्या कोई जनता डायरेक्ट मेयर डिप्टी मेयर को फोन करके अपने इलाके का काम कराता है तो क्या पार्षदों को इससे खलल होगी? नहीं, कोई खलल नहीं है, लेकिन आप पार्षद को भी अपने विश्वास में लेकर चलिए। पार्षद भी आपका अंग है, उसको आप अपने विश्वास में लेकर चलिए। महापौर पार्षद को दरकिनार कर रही थी, उप महापौर पार्षद को दरकिनार कर रही थी। नहीं, दरकिनार नहीं, मैंने जो है सो नजरअंदाज कर रही थी। हाँ, नजर हल्का, मैंने इसको मिस्टेक कहा जाए, इसको मैंने जो है सो कोई नजरअंदाज की बात नहीं है। क्या हुआ? धैर्य की कमी दिखी, सहनशीलता की कमी दिखी, क्या दिखा? नहीं, कल जो है सो कुछ जो है सो धैर्य की कमी थी, जो हम लोग माननीय उप महापौर महोदया से आग्रह किए, जो आप जो है सो मैंने बैठक में जो है सो उपस्थित हुई है, लेकिन वो कोई काम से जो है सो उनको कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया जिससे वो बाहर निकल गए, और कोई बात नहीं है। बाहर होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस था उनका? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है जो उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और आज के बैठक में नहीं आए, हो सकता है कोई काम से व्यस्त हो। नहीं, इसी कारण से बहिष्कार हुआ है, उनका बहिष्कार है। नहीं, उनका मीडिया में रिकॉर्डिंग बहिष्कार कैसे? उप महापौर है, उनको पूरे प्रोटोकॉल में सम्मान। उन्होंने कहा है मीडिया में कि वो नहीं जाएंगे बैठक में, उसी कारण से। नहीं, इस तरह की बात हम लोग को, हम लोग पार्षद हैं, हम लोग के नजर में इस तरह का कोई बात नहीं है जो हमारे महापौर महोदया बोली है। आपका नाम? में नहीं जाएंगे। आपका वार्ड नंबर? पार्षद है वार्ड नंबर 18। कल जिस तरह से बैठक हुई इसमें पार्षद ने आरोप लगाया है कि उप महापौर योजना करती है वार्ड में तो पार्षद को नहीं पूछती। आपके यहाँ भी ऐसा हुआ क्या? ऐसा क्या बोला जाए, वैसे तो हमारे वार्ड में भी वो रोड ढलैया हुआ तो हमको खबर नहीं किया गया। हमको अगल बगल का लोग बोल रहा है कि डिप्टी मेयर साहब काम करवा दिए, रोड ढलाई करा दिए हैं, अब आकर के दावत में खाते हैं। वो अपना क्या बतावे, अब कहीं पर रिश्तेदारी देख रही हैं, कहीं पर कुछ देख रही हैं, तो हम क्या बोलें। इससे आप लोग के मान सम्मान को कुछ पहुँचता है ठेस? ना, ऐसा कुछ नहीं है, मान सम्मान बस ठेस क्या पहुँचेगा। मगर मामला है थोड़ा सा पूछ लेता तो हमको भी दिल में खुशी होता कि मेयर डिप्टी मेयर साहब हमसे पूछ लिए, अच्छा लगता हमको। पूछना चाहिए था। जी बिल्कुल। कहाँ पर ये रोड बना आपके यहाँ? अभी अली नगर में बना है, अमोला भाई का घर है, उन्हीं के बगल से।